प्यार मुरलिया वाले से। भगवान की भक्ति जो है सब प्रकार से सुखदायी है, और भक्ति का भगवान ने जो मार्ग बताया है वो बड़ा सरल है। इससे सरल मार्ग और कोई दूसरा नहीं। लेकिन इस मार्ग पर भगवान की माया ऐसी है कि चल नहीं पाता था। अगर भगवान के बताए मार्ग पर चल सको तो भगवत प्राप्ति से और भगवान की कृपा से सरल और कुछ भी नहीं। लेकिन चल सको तो आप बताओ, प्रेम करने से सरल कोई काम है भाई? प्रेम करने से सरल कोई काम है? इससे सरल कोई काम नहीं। और भगवान कैसे मिलते हैं? तो जगत गुरु है भगवान शंकर, वो कहते हैं प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। रावण केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जाना। अगर भगवान का स्वाद पाना है, भगवान को जानना है तो प्रेम से जान लो। प्रेम के अतिरिक्त जितने साधन हैं सब साधन अधूरे हैं। सब साधन, चाहे जो साधन हो, हर साधन अधूरा है, वो भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। अंत में चाहे जिस साधन से कोई चला हो, अंत में उसे भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। चाहे जिस साधन से चला हो, अंत में वो साधन छूट जाएगा। अंत में क्या होगा? केवल पराजित होकर, थक कर, हार कर भक्त केवल एक चीज कहता है कि प्रभु आपको पाले, ये हमारे बस में नहीं है, अब आप चाहो तो मिलो, चाहो तो न मिलो। बस उसी अवस्था में भगवान मिल जाता है। लेकिन ये दशा या अवस्था किसी को प्राप्त नहीं होती। कोई बात है इसमें, जैसे भगवान राम से पानी बरस रहा था तो कोई काम नहीं था, तो लक्ष्मण जी ने सोचा सत्संग किया जाए। तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि भैया हमको ये बताओ कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और माया क्या है, और माया से कैसे पार हुआ जाए। तो भगवान राम ने उनको बताया। तो क्या बताया ये जरूरी नहीं है, कैसे बताया। भगवान राम ने कहा, थोरे मां सब कहा बुझाई, और सुनो तात मन चित्त मत लाई। मैं कहूँगा थोड़े में तुमको समझा दे रहा हूँ, लेकिन जब पूछे हो तो मन चित्त बुद्धि एकत्र करके तो सुनो। तो जो हम कह रहे हैं इसका फल परिणाम आपको तभी मिल सकता है जब मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। क्यों? क्योंकि ये आपके कल्याण की वस्तु है। और एक नियम होता है, एक नियम है, नीरज सुनो, तुम भी सुनोगे शास्त्री जी, आप लोग भक्त हो, सब लोग भक्त हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि हम जो कह रहे हैं हमारे लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके लिए चाहे 2 कौड़ी का हो, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मूल्य का अंतर आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। जिस दिन समझदार होंगे उस दिन जान जाओगे कि मूल्य क्या था इसका। ये हम नहीं कह रहे समझदार, दुनिया में बहुत समझदार है, लेकिन भक्ति तो मूर्खों को मिलती है। जो दुनिया कुछ ना जाने हालचाल, भगवान उनसे खुश हो जाते हैं। और जो दुनिया बड़े चतुर होते हैं तो कहते हैं तुम दुनिया उड़ो, दुनिया में ऊंची उड़ान भरो। भगवान तो भोले भाले को मिलते हैं, सीधा साधा, ज्यादा कुछ नहीं जानता, कोई लायको नहीं है, तब बेचारा रोता रहता, हारा, प्रार्थना करता है प्रभु हम कोई लायक नहीं, हमें तो दुनिया उल्लू समझती है। अब आपको उल्लू समझोगे तो क्या होगा? तो भगवान तो भक्ति जो है वो बड़ी सरल है। भगवान की भक्ति से सरल कोई काम नहीं है।
लेकिन कोई कर नहीं पाता। कारण क्या है कि भक्ति की जो उसमें जो पराजय हार है वो किसी को स्वीकार नहीं है। जितने गुण हैं, जितनी कला है, जितनी प्रतिभा है, वो सब संसार के लिए बनी है भैया। गुण निधान भगवान से निकले हैं, वो लेके क्या करेंगे? कलाएं सब कला निधान भगवान से निकली, भगवान कलाबाजी लेकर क्या करेंगे? जितना तुमको गुण कलाएं दिखाई पड़ रही है वो दुनिया के लिए बनी है। भगवान को ये सब कुछ नहीं चाहिए। भगवान को न कलाकार चाहिए, न गुण कोई चाहिए, न कोई प्रतिभा चाहिए। उनको केवल एक चीज चाहिए, उसका नाम है प्रेम। और प्रेम क्या है? प्रेम दुनिया का की विचार नहीं करते। प्रेम है का मैं बताऊंगा तो आप ऐसा नहीं, वो आप भोग रहे हो, इस समय है आपके पास, तो अगर ध्यान से सुनोगे तो चकित रह जाओगे कि तुम भगवान से कितना प्रेम करते हो। आपका बेटा है, बिटिया है, और 12 बजे रात में पेट दर्द करने लगे तो महतारी व्याकुल हो जाती कि नहीं हो जाती? कहते हैं चोट लगे दूसरे का तुमको दर्द होता है। अगर बेटी रो रही हो, 5 साल का बच्चा रो रहा हो, तो माता पिता को दर्द होता है। काहे होता है? क्योंकि वो उसमें प्रेम है। प्रेम की क्या पहचान है? अपना। ये पहचान लोग नहीं जानते। प्रेम माने अपना। एक है प्रेम की परिभाषा, जितनी परिभाषा दी जाती है सब गलत लिखी है। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, सब झूठे लिखे हैं। देखो इसीलिए कबीर ने कहा था, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया। काहे? वो बड़ी व्याख्या उसकी है ही नहीं। प्रेम की व्याख्या केवल है अपना, बस। अपना बेटा है, अपनी बेटी है। अब सुनो गौर से, अपना बेटा है, अपनी बेटी है, अपना शरीर है, अपना नाम है, अपना घर है, अपना देश है, अपनी भाषा है, सब तुमको प्यारी है कि नहीं? का इसके लिए माला चढ़ते हैं कि ध्यान करते हैं कि कोई साधना करते हैं? कुछ नहीं करते हो। जो तुम्हारा अपना है तुम उसके लिए जान दे देते हो। जो अपना है, अरे जड़ है जमीन तो जड़ वस्तु है, लेकिन अगर लड़ाई हो जाए आदमी मर जाता है जमीन के लिए। अपनी थी, अपने हिस्से की थी, कैसे छेड़े? अपना घर, अपना शरीर, अपना बेटा, अपनी बिटिया, अपनी भाषा। अरे हमारी भाषा है, कोई कहते हैं हिंदी बेकार तो हम मारपीट कर लेंगे। अपना देश, कोई कहते हैं भारत बेकार तो झगड़ा हो जाएगा। माने प्रेम को समझो, प्रेम माने अपना। और अपने में एक और खूबी होती है, एक गौर से सुनना। अपने में जैसे भगवान प्रेम से मिलते हैं, तो प्रेम है का पहले जानो तो तुम्हारे पास है प्रेम। भगवान ने वो चीजें नहीं कही जो होए ना हो करने कह दे भगवान। कोई आवे और कहे भैया इस समय जो है कपड़े का धंधा करो, बहुत फायदा है, और पैसा है नहीं तो कैसे करोगे? कहा कितना लगेगा? कहा 10 लाख में दुकान खुलेगी, और है नहीं 1 लाख तो क्या करोगे? लेकिन भगवत प्राप्ति प्रेम से होती है, और प्रेम तुम्हारे भरा पड़ा है। प्रेम इतना है कि पूरे संसार में प्रेम लुटाओ तो कम नहीं पड़ेगा। और हर आदमी की इच्छा होती सब हमसे प्रेम करें, और पूरा संसार तुमसे प्रेम करे तो ज्यादा नहीं होगा। देखो जादुई चीज है प्रेम। पूरा संसार तुमसे प्रेम करे तो अच्छा कि जाओ कि भैया आप मुंह भी गए, उल्टी हो जाएगी। देखो कितनी जादुई चीज है, समझ नहीं? भगवान का रूप है प्रेम। पूरी दुनिया तुमसे प्रेम करे तो पेट भरेगा नहीं, और तुम पूरी दुनिया से प्रेम करो तो कम नहीं पड़ेगा। कितने प्रेमी हो तुम। हर आदमी अपनाने चाहता, सबको अपना लो, सब जमीन हमारी हो जाए, सब लोग अपने हो जाए, सब अपने हो, कोई पराया ना हो। क्यों? देखो जादू सुनो, जादू गौर से सुनो जो हम कह रहे हैं। अगर सब अपने हो भैया तो ताला चाबी की जरूरत है? और सब अपने हो तो बंटवारा की भी जरूरत है। और सब अपने हो
तो जितने उन्नत हो जाए, अपना बेटा डीएम हो जाए तो क्या जल जाओगे? जलन होगी। अपना बेटा एसपी हो जाए तो क्या जलोगे? अपना पोता है और अधिकारी बन जाए, विधायक हो जाए तो क्या गुस्सा लगेगा? बस अपना तो होना चाहिए। अरे कोई मित्र है अगर अपना हो जाता है तो मित्र की उन्नत में बड़ी खुशी मिलती है, और मित्र को दुख हो तो बड़ा दुख भी होता है। ये कौन सा भाव है? केवल अपना। देखो प्रेम जादुई चीज है कि नहीं है? अगर सब में प्रेम हो जाए तो धरती स्वर्ग हो जाए, यही स्वर्ग हो जाए। प्रेम में कमी भी नहीं होती। कैसे? लड़का देखने जाते हैं बिटिया वाले तो ऐसे चेक करते हैं जैसे दुश्मन की कोई चीज। जब तक शादी ना करे दोनों एक दूसरे दुश्मन की तरह देखते हैं। और अपना बेटा चाहे काला हो, चाहे नकचपटा हो, चाहे बोल ना पाता हो, चाहे तुतलाहट हो, लेकिन हर माँ के लिए अपना बेटा राजा बेटा होता है। क्या होता है बेटा? हर माँ के लिए अपना बेटा राजा बेटा होता है। ये ताकत प्रेम की है। पहचानो बात। माँ को आप लोग सुन नहीं रहे, सब बात कर रहे हैं। चलो आप लोग सुनो, कोई बात नहीं। माँ को या पिता को अपने बेटे में चाहे जितनी कमी दिखाई पड़े, लेकिन कमी देखकर भी बेटा बुरा नहीं लगता। ये लगता है रंग नहीं अच्छा है तो बेटा बुरा लगता है, बोल नहीं पाता तो बेटा खराब लगता है, नाक नहीं ठीक है तो बेटा खराब लगता है। चाहे जितनी कमी हो, लाख कमी हो, 1000 कमी हो, लेकिन कमी नहीं दिखाई पड़ती। क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्योंकि अपना प्यारा होता है, और जो प्यारा होता है उसमें कमी कहाँ होती। कितनी सुंदर बात है। और जब शादी तय करने जाते हैं तो लड़का पराये का है, तो जब तक तय नहीं हो जाती कितनी कमी ढूंढते हैं। कहीं सब तो ठीक रहे ना, तनी गड़बड़ है। मतलब इतनी जांच जैसे लगता है कि बिल्कुल इनको आदर्श एकदम चाहिए। लेकिन जैसे अपनत्व तो हुआ, जैसे अपनापन हुआ, शादी हो गई। अब शादी के बाद जैसे वो अपना दामाद हो गया, फिर कोई कह दे तो मारपीट हो जाएगा। मतलब अपनत्व के भाव में जादू है, और अपना होना ही प्रेम है। और प्रेम की खूबी देखो कि पूरा संसार सब तुमसे प्रेम करे तो पेट नहीं भरता, अच्छा लगता है। और तुम सबसे प्रेम करो तब भी अच्छा लगता है। यही प्रेम भगवान को प्रिय है, इसीलिए प्रेम सर्वव्यापी है। मनुष्य नहीं, तुम पशु पक्षियों से प्रेम करो तो वो भी जान जाता है, क्योंकि प्रेम की भाषा भगवान की भाषा। कुत्ते को मन में हो मारेंगे तो पहले भाग लेते। अब कुत्ते बैठे हो मन में हो कि चलो इसको एक रोटी दे दे, तो देखो कि पूंछ हिलाने लगेगा और पैर चाटने लगेगा। यानी प्रेम की भाषा पशु पक्षी भी समझते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी परमात्मा है। राम केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जाना नहारा। अब आओ कि करेंगे भक्ति कैसे? तो जिन चीजों को आप अपना कहते हो उनके लिए आप रातों दिन मरे जा रहे हैं। देखो जप नहीं करना है। जिनको अपना मान रहे हो तो उनको जप रहे हो रातों दिन। उनकी माला जप चल रही कि नहीं चल रही? जिसकी माला तू जपता है, जिसके खातिर तू खपता है, जिसको तू अपना मान रहा, जिसमें तू छिड़कने जान रहा, तन्हा ही तुझे जाना होगा। तेरा साथ न देंगे अंतिम पल, कुछ अपने लिए भी करता है। अरे गुरुजी आप तो उल्टा कहने लगे। उल्टा नहीं, हम सीधा कहने लगे। क्यों? क्योंकि तुम पहचान नहीं पा रहे हो। वही पुत्र परिवार पितु मातु दारा, न पहचानो हर रूप उसने ही धारा। खिलाड़ी बड़ा है वो मालिक हमारा, वो अपनी ताकत खींच लेता है तो नाम हट जाता है। क्यों? क्योंकि नाम की महिमा है।
और नाम जिसका था उसने नाम खींच लिया। अब जब नाम खींच लिया तो जिसका नाम है वो पड़ेगा, कहेंगे भैया घर में मिट्टी पड़ी है। अब प्रेम वहां नहीं रहेगा कि रहेगा? क्यों? क्योंकि चेतन चेतन को प्यारा है, वो दृश्य मात्र से न्यारा है। वो दृश्य नहीं है, दृश्य में है लेकिन दृश्य नहीं है। जैसे वो निकला तो वो नाम है, नाम निकल गया। अब जब नाम निकल गया तो पीछे कहने लगे नाम नाम सत्य था, निकल गया भैया। तो अब कहा है, कहा अब जल्दी करो मिट्टी है, अब जल्दी करो मिट्टी है, इसे मिट्टी में मिलाओ। ये सौ है, ये पंचमहाभूत का था अंग, और उसी में इसे विसर्जित करो। तब प्रेम कहाँ था तुम्हारा? भगवान में था कि माया में था? परमात्मा था कि नहीं था? माने प्रेम परमात्मा में है तुम्हारा पहले से। वो खिलाड़ी है, वो रूप बदल के आता है। पहचानो ना पहचानो, हर रूप उसने ही धारा, वही पुत्र परिवार पितु मातु दारा। खिलाड़ी बड़ा है, वो मालिक हमारा। तो ऐसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि बाहर से पहचान लिया। बाहर से कोई उसको नहीं पहचान पाएगा। तो कैसे पहचानेगा? एक बार अपने अंदर उसको देख लो, विशुद्ध रूप में बस पहचान लो। एक बार, सिर्फ एक बार सिर्फ अपने हृदय में जैसे उससे मुलाकात होती है, उसके बाद अनन्य जितना जगत है सो अनन्य जाके असमति न डरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप रास, सब भगवान की रूप राशि हो जाती है। किसके लिए? जिसने अपने हृदय में परमात्मा को देख लिया, उसके लिए फिर सारा जगत परमात्मा का रूप हो जाता है। पहले अपने धर्म में मानने के लिए कहा जाता कि भैया सब में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा का स्वाद अगर जानना है तो वो स्वाद जो है, स्वाद को ही प्रसाद कहते हैं। जैसे कहा भैया कथा तो सुनो लेकिन प्रसाद नहीं लाए बाहर, तो कहीं प्रसाद बटे समय चल देंगे, सब बेकार है। कथा तो सुनो, प्रसाद नहीं लिया, नहीं प्रसाद नहीं लेंगे, सब बेकार। मतलब जिसके बारे में सुना उसका स्वाद ना मिला तो व्यर्थ हो गया। तो प्रभु का स्वाद, परमात्मा का स्वाद भक्त को अपने हृदय में मिलता है। और जब हृदय में परमात्मा का स्वाद मिलता है तो उस प्रसाद की महिमा लिखी। प्रसाद क्या है? प्रसाद है परमात्मा प्रसन्न हो जाए, बस अभी तुम्हें अपना स्वाद चखा दे, अपनी भक्ति का अमृत पिला दे, बस प्रसाद मिल गया। प्रभु की प्रसन्नता ही प्रसाद है। भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए, और जैसे भगवान प्रसन्न हुए बस वो अपनी भक्ति का अमृत आपको पिलाएंगे। भक्ति का अमृत भक्त अपने हृदय में प्राप्त करता है, वही स्वाद अनोखा होता है प्रसाद में। और जैसे प्रसाद मिला बस प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाए। प्रसाद से वो रस पैदा होता है कि सब दुख मिट जाता है। अब तुम कर क्या रहे हो? केवल दुख मिटा रहे हो। हर आदमी कुछ भी कर रहा हो लेकिन वो एक ही काम कर रहा है, वो जीवन से अपने दुख मिटाने का काम कर रहा है और सुख पाने की इच्छा रखता है। लेकिन जिसको हृदय में अपने अंतर्यामी परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई, बस परमात्मा का जैसे स्वाद मिला, बस सब दुख मिट गए। अब ये हो कैसे जाए? ये प्रेम से होता है तो कैसे होता है? ये बात सुनो गौर से। तुम्हारा अभी जहां प्रेम है वहां पहले पहचानो कि कैसे प्रेम है। तो जहां प्रेम है वहां एक चीज है, तुम उसे अपना मानते हो। अभी इस समय आपका जहां जहां प्रेम है वहां मानते वाले जी आगे आ जाए, यहां आ जाए। जहां जहां आपका प्रेम है वहां आप क्या करते हो? उसे अपना मानते हो। ये पंकज को गौर से सुनो, ये जो हम बता रहे हैं ये भक्ति तुम कैसे उसको लागू करो अपने जीवन में, तरीका बता रहे।
जैसे भगवान प्रेम से मिल जाते हैं, तिवारी जी सुना है ना, तब प्रेम कैसे करो भगवान से ये हम बता रहे हैं। अभी तुम्हारा जहां जहां प्रेम है वो प्रेम नहीं है, भगवान ने उसको कहा है ममता, और संतों ने उसी को मोह कहा है। मोह ममता मिलते जुलते शब्द, जहां ममता होती वहां मोह हो जाता है वो प्रेम ही, लेकिन वो जब संसार में होता है, व्यक्तियों में होता है, तो उसको ममता कहते हैं। तो जहां जहां ममता है वही प्रेम है, तो वहां वहां कैसा है ये विचार करो। जैसे आपका अपने शरीर में प्रेम है, पुत्र में प्रेम है, पति पत्नी है तो पति का पत्नी में, पत्नी का पति में प्रेम है, बेटे में प्रेम है, बेटी में प्रेम है, भाई में प्रेम है, मित्रों में प्रेम है। तो जहां अभी आपका प्रेम है, एक शब्द जैसे कोई बड़ा ज्ञानी आ जाए तो कहे गुरु जी प्रेम नहीं, ममता है तो ममता जानो, वो ममता है, लेकिन वो प्रेम का ही बदला हुआ रूप है। उसका नाम बदल दिया गया, प्रेम को ममता कहा जाता है जब हम व्यक्तियों में करते हैं, और जब भगवान से करते हैं तो प्रेम कहा जाता है। सुनो तो अभी समझ जाओ। तो जहां प्रेम है, ममता है, वहां क्या होता है, दो तीन चीजें हैं। उसे तुम अपना मानते हो, एक पहली चीज क्या है, उसे तुम अपना मानते हो, और जिसे तुम अपना मानते हो, जिसको तुम अपना मानते हो, फिर उसमें कोई कमी नहीं देखते। ये एक पहचान, कमी होते नहीं है तो थप्पड़ लगाते हैं माता। माता देखो बेटी को थप्पड़ मारती है, सुधार करती है, डांटती है, अगर नाक निकल आई है तो नाक साफ करती है, स्नान कराती, सब करती है, कीचड़ साफ करती है, मलमूत्र धोती है, लेकिन बुरा उसको नहीं लगता, वो उसको गंदा नहीं करती, वो उसको खराब नहीं लगता, बल्कि उसकी कामना होती है कि मेरा बेटा सबसे सुंदर हो जाए, मेरा बेटा खूब खुशहाल हो जाए, मेरा बेटा खूब स्वस्थ हो जाए, मेरा बेटा खूब धनवान हो जाए, मेरे बेटे का खूब नाम हो जाए, यानी उसके बढ़ने की, उसके उन्नत होने की, उसके स्वस्थ होने की कामना करती है। ये काहे की पहचान है? ये प्रेम की पहचान। करते हैं कि नहीं करते? और एक खूबी है, वो बदले में कुछ भी चाहती नहीं है। बदले में कुछ चाहती है? बदले में कुछ नहीं चाहती, बदले में पिता कुछ नहीं चाहता, बदले में माता कुछ नहीं चाहती। इसी प्रकार से जहां जहां हमारा प्रेम होता है, हम उसको सुखी देखना चाहते हैं, जिससे हमारा प्रेम है उसको हम सुखी करना चाहते हैं। माने परस्पर एक दूसरे को सुखी करने का भाव होता है। अच्छा, अब थोड़ा चले आओ, जैसे आज का जमाना चल रहा है, तुरंत वो पत्रकार माइक लेके ये बताओ महाराज जी, तो आप प्रेम करना पाप है? तो वो उनसे पूछते हैं जिनके पास उत्तर नहीं है। अगर मुझसे पूछे तो मैं तुरंत उसी समय उत्तर दूं कि समझो प्रेम का। माता बेटे से जितना प्रेम करेगी और माँ अपनी बेटी से जितना प्रेम करेगी, उतना कोई संसार में करेगा? तो माँ सुंदरता देख के प्रेम करती है ना, कि वासना के भाव से प्रेम करती है। और जो प्रेमी प्रेमिका हैं, उनमें ये खूबी है कि अगर सुंदरता है तो प्रेम है, और कल कोई रोग हो जाए, चेहरा सफेद दाग हो जाए, तो प्रेम छूमंतर हो जाए, तो वो प्रेम है। वो वासना है, सिर्फ वासना है, वहां प्रेम नाम की कोई चीज नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम अपने में होता है, और अपना चाहे काला हो, कलूटा हो, तोतला हो, बोल ना पाता हो, चल ना पाता हो, देख ना पाता हो, अपना तो अपना होता है। अपना बेटा है तो उसका रंग बदरंग हो जाए, चेहरा खराब हो जाए, कोई दिक्कतों का प्रेम हटेगा और बढ़ जाएगा और अधिक ख्याल रखेगा। तो अगर प्रेम होता तो जब उसके चेहरे पे तेजाब वो न डालेगा। वहां प्रेम नहीं होता, वहां सिर्फ वासना होती है, इसलिए वो प्रेम है ही नहीं। उनको उत्तर देना चाहिए प्रेम कहां? प्रेम तो माँ बेटे में होता है, भाई भाई में होता है, और यहां जहां प्रेम है वहां एक खूबी। अच्छा, एक और चीज देखो, ये बड़ी अद्भुत चीज है। प्रेम का स्वाद अलग अलग है। ये जो ममता है, स्वाद अलग अलग है। जैसे माँ बेटे के प्रेम में स्वाद अलग है, और बाबा पोते के प्रेम में स्वाद अलग है, दो मित्रों के प्रेम में स्वाद अलग है, लेकिन भाव एक जैसा है, स्वरूप एक जैसा है, स्वभाव
माने वो जो प्रवृत्ति होगी वो एक जैसी। कौन सी? सामने वाले को सुखी देखना, सामने वाले को सुखी देखना। तो इतनी देर हम कहा कह रहे काहे इसका, ये तो शब्द आप लोग जानते हैं। अब आप विचार करो कि जो अपना है, जैसे बाप बेटा है, अब सुबह लड़ाई हो जाए, अगले बगल हो कोई वातालापन हो जाए केवल, तो पूरा दिन जब तक उनका फिर सामान्य व्यवहार नहीं होगा तब तक ना पिता को चैन मिलेगा और ना पुत्र को चैन मिलेगा। माँ और बेटे में कुछ कहा सुनी हो जाए, नाराज हो जाए, खाना ना खाए लड़का, तो जब तक वो खा नहीं लेगा तब तक ना माँ को चैन मिलेगा और ना बेटे को चैन मिलेगा। कि मिल जाएगा? यानी प्रेम में एक खूबी होती है कि जब प्रेमास्पद से दूरी बढ़ने लगती है या दूरी की शंका होती है तो उसको चैन नहीं। अब ये सारी बातें, ये प्रेम नहीं है। अब एक लाइन में कहते हैं ये ममता है। भगवान ने कहा ये ममता है। ममता माने अपनेपन का भाव। ये सारी बातें तुम भगवान में लागू करके देखो, भगवान तुमको नहीं मिले तुम कितने चैन से रहते हो। भगवान को तुमने देखा भी नहीं, तुम कितने चैन से रहते हो। भगवत प्राप्ति तुमको नहीं हुई, तुम बड़े आराम से रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम भगवान को अपना नहीं मानते, तुम दूर मानते हो, तुम कहीं अलग मानते हो और नजदीकी से देखते नहीं हो कि ये जो शरीर मिला है ये भगवान का दिया है। ये शरीर कैसे जीवित रहे, इसके लिए धरती भगवान ने बनाई कि हमने तुमने बनाई। श्वास चलती रहे इसलिए श्वास भर भी दी और शरीर के अंदर फेफड़े भगवान ने बनाए। और श्वास तुम ले नहीं सकते तो उसका क्रम भी बना दिया कि वो अपने स्वाभाविक चल रहे। भोजन भगवान बचाता है, श्वास भगवान चलाता है, खून भगवान दौड़ाता है, शरीर भगवान ने दिया है। जो शरीर के लिए आवश्यक चीजें हैं वो सब चीजें पहले से भगवान ने बनाई है। यानी परमात्मा अपने हिस्से का काम निरंतर उसी प्रकार कर रहा है जैसे बेटा चाहे जितना नालायक हो जाए लेकिन माता पिता अपनी पूरी संपत्ति अपने संतान को देते हैं। जैसे माता पिता अपनी पूरी संपत्ति अपने संतानों को दे देते हैं, वो चाहे नालायक हो चाहे अच्छे हो, चाहे वो अपना माने चाहे ना माने। तो जो ये कहता है कि धरती भगवान ने दी है, वायु भगवान ने बनाई है, जल भगवान ने बनाया है, भोजन भगवान ने बनाया है, फल भगवान ने बनाया है, सारी चीजें परमात्मा की दी हुई हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान होते नहीं है। कहाँ है भगवान, हमें दिखाओ। तो वो उसी नालायक बेटे की तरह होते हैं जो पिताजी से संपत्ति तो बंटवा लेता है पूरी, लेकिन कहता है मैं तुम्हें अपना पिता नहीं मानता। कोई बेटा नालायक होता है, संपत्ति पूरी बंटवा लेता, कहता है मैं तुमको अपना पिता नहीं मानता। इसी तरह नास्तिक होता है, उन्हीं की धरती पे रहता है, उन्हीं की बनाई हुई वायु का वो श्वास लेता है, उन्हीं के बनाया जल पीता है, उन्हीं के द्वारा संचालित प्राण है तो बोलने की शक्ति है, उन्हीं की बनाई आंख से देखता है, उन्हीं के दिए कानों से सुनता है, उन्हीं के बनाए पैरों से चलता है, उन्हीं के बनाए मुख से बोलता है। और कहता है भगवान कहाँ है, हमें दिखाओ। अब उससे पूछो कि ये जो तुम्हारे पास है इसमें कोई चीज तुम्हारी है या कोई एक अंग या एक चीज ऐसी जो तुम किए हो या कोई किया हो वो बतावे कि हमने किया। तो नालायकी है कि नहीं है? तो परमात्मा तो अपना मानता है, इसलिए वो अपनी तरफ से अपनी ओर से तुम्हें सब कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पिता है, तो पिता तो एक बूंद है, तो इसमें इतना प्रेम है। तो वो जगत पिता है, तो जगत पिता महासागर के समान है, तो उसमें कितना प्रेम हुआ। पिता बेटे से नाराज नहीं होता, ऊपर ऊपर नाराज हो भी जाए लेकिन अंदर से अंतिम सीमा तक कोशिश करता है कि इसकी उन्नत हो जाए। तब परमात्मा जो जगत पिता वो कैसे सोचेगा कि इसलिए हमें नहीं मानता तो इसकी शासन रोक दे। परमात्मा ये नहीं करता। लेकिन हम जो मनुष्य है वो परमात्मा को अपना नहीं मानता।
और जब अपना नहीं मानते हो तो प्रेम कहाँ होगा भैया? प्रेम नहीं होगा। और उसकी महिमा नहीं देखते कि करने वाला है कौन। हम अपने छोटे से जो काम करते हैं सब उसी के दिए हाथों से, उसी की दी बुद्धि से, उसी के दिए पैरों से जो काम करते हैं उसको बड़ा महत्व देते हैं। और जो बिना किए सब वो दे रहा है उस पर महत्व नहीं देते कि नहीं ये तो बिना किए सब हो रहा है कि नहीं हो रहा। भोजन से शरीर नहीं बढ़ता, परमात्मा की इच्छा से बढ़ता। काहे? कोई प्रश्न करे कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? तो उससे कहो कि जो तुम भोजन करते थे, जो भोजन करते थे वही भोजन करने से शरीर बढ़ता था। और एक समय ऐसा आया कि वही भोजन कर लेते हो और शरीर घटने लगा। तो अगर भोजन से बढ़ने का सिद्धांत होता तो बढ़ते चला जाता। घटने लगता है कि नहीं घटने लगता? अभी बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्थात परमात्मा की इच्छा से होता है, हमारे तुम्हारे लिए नहीं होता। और तुम जानते भी नहीं हो कि भोजन से कैसे बढ़ता है। अगर जान जाए आदमी तो अपने मन से बढ़ावे बढ़िया, कोई 10 फुट, कोई 20 फुट, कोई रुकवे न करे, हो कि ना? अगर जान जाए कि शरीर की त्वचा का रंग कैसे बदला जाता है तो फिर सब गोरे हो। अगर निर्माण करना जान जाए तो फिर सबसे सुंदर बने। अगर जान जाए तो मरबे नहीं। तो क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है और कुछ करता भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता। भगवान की जो माया शक्ति है, भगवान की दया से भगवान ने अपनी शक्ति को ये कार्य दिया है तो वो जीवित बनाए रहेंगे शरीर में। और शरीर में रहता हुआ जीव अगर परमात्मा को हृदय में बैठे देख ले तो वो अमर भी हो जाए। ये सबसे ऊंची बात है। कोई कहेगा ज्यादातर एक आदत होती है, अरे भैया मरीज को डरा हरा नहीं कहता है। और उसी समय अगर मृत्यु आ जाए तो बोलती खत्म हो जाएगी। डॉक्टर जब बता देते हैं किसी को कि भैया अब इनको घर ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, बचेंगे नहीं, तो अगर आदमी शंका हो जाती तो उसका चेहरा बदल जाता है। माने मरना कोई नहीं चाहता। तो ये जो न मरना चाहने वाली बात है, ये जो अमरता की प्यास है, ये इसलिए है क्योंकि तुम अमर ही हो। बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। ये जो अजरता माने बूढ़े ना हो ये प्यास है, ये इसलिए है कि जीव सचमुच अजर है। जीव अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद है, केवल शरीर मानकर जीव बना है। तो ये सारे दुख, सारी पीड़ा, सारे कष्ट एक साथ मिट सकते हैं जो भगवान से प्रेम करने लगे। केवल परमात्मा से प्रेम करने लगे सारे दुख मिट जाए। और सोचो, ये कोई बड़ी छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है कि दुख मिट जाए। दुख तो धन कमा कर आके सोचता हमारे मिट जाए। जो चीजें तुम सोच नहीं सकते, जो चीजें तुम सोच नहीं सकते, अगर तुम भगवान की शरण में हो तो भगवान करेगा। एक उदाहरण हम बताने, जैसे शुरुआत में बताया था कि अर्जुन प्रेम की परीक्षा पास हो गया। तो ये घटना सुना। अर्जुन जो था, भगवान और अर्जुन शिविर में युद्ध चल रहा था। तो अर्जुन को अचानक जो है रात में जो मन में आया है, अचानक सो रहे थे बगल में, मतलब लेटे हुए थे, तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, साथ में सोते थे भगवान, उनका रथ हाँकते थे। सोचो, जो जगन नियंता परमात्मा है वो लीला करता हुआ बगल में लेटते हैं, रोज साथ में लेटते थे। ये भी लिखा है महाभारत में कि कभी कभी अर्जुन के पैर भगवान दबा देते, कभी कभी अर्जुन के पैर भगवान कृष्ण दबा देते थे। जिस दिन ज्यादा हो तो कहीं थके हो तो तुम्हारे पैर दबा दे, भगवान पैर दबा देते। एक दिन की बात है, अर्जुन उठे, रात थी और अचानक भगवान भी लेटे हुए थे। तो अर्जुन ने केवल कहा कि प्रभु
मान लो कल युद्ध हो, मतलब मान लो युद्ध में अचानक मैं मर जाऊं तो आप क्या करोगे? अर्जुन ने कहा कि प्रभु मान लो अचानक कल मैं युद्ध में मर जाऊं तो आप क्या करोगे? भगवान एकदम से खड़े हुए चौंक करके, और अर्जुन चकित रह गया। भगवान की आंखें लाल लाल, एकदम आधी रात में मालूम हो कोई महाकाल। कहा अर्जुन ये क्या तुमने कहा? अब अर्जुन की बोलती बंद। कहा अरे ये तुमने कैसे सोच लिया अर्जुन? तुम मेरे प्यारे हो, तुम्हारी मृत्यु अगर हुई तो महाप्रलय आ जाएगी। आज से ये न कहना, मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन अपने प्यारे की रक्षा करूंगा। तो आपको मालूम होगा कि जब वो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जयद्रथ वाली प्रतिज्ञा कर लेते हैं, अर्जुन क्रोध में आकर प्रतिज्ञा कर लेता है कि कल अगर सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को न मार दिया, कल सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ को न मार दिया, चिता में जल जाऊंगा। अब भगवान खड़े, भगवान रोक न पाए, तब तक उसने प्रतिज्ञा कर ली क्रोध में। भगवान कृष्ण समझ गए कि कल मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तो ये बड़ा आसान हो गया, ये सब कौरव जो है बड़े चतुर है, लड़ेंगे नहीं। दूसरा दिन हुआ, पूरा दिन अर्जुन इधर उधर दौड़ते रहे और जयद्रथ युद्ध में नहीं आया। अब युद्ध में नहीं आया, सूरज डूबने वाला है, तो भगवान को मालूम है कि आज मेरे प्यारे की मृत्यु हो सकती है। तो कहते नहीं भगवान अपने भक्त के लिए दिन को रात कर सकता है, तो उस दिन कर दिया। रात हो गई, दिन बाकी था, रात हो गई। अब जितने थे कि भाई रात हो गई, अब तो शंख बज गया, मतलब शंख नहीं बजा लेकिन देखा रात हो गई, तो सारे जयद्रथ, शकुनी और दुर्योधन सब आ गए और हंसने लगे। कहा अरे चिता उधर चिता लगाई जाने लगी कि अर्जुन अब तो जल जाओगे। तो कहा हम कहते थे कि बड़े वीर ना बनो, और तुमने प्रतिज्ञा कर ली, अब तो मरना पड़ेगा, वो भी बिना मौत। और फिर भगवान खड़े, तो भगवान की ओर खड़े होकर हंस रहा। कहा तुम तो इनको ईश्वर मानते हो, और हम कहते थे इस वाले के चक्कर में न पड़ो, और आज मरना पड़ेगा। फिर उस भगवान से भी कहे वो जयद्रथ हंस के कहे क्यों कन्हैया, तुम तो भगवान हो, भगवान हो तो बचाओ अपने भक्त को। अब मर रहा है, कोई उपाय करो। खूब देर तक ऐसे कह रहे हैं और भगवान ये देख रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि ये भाग न पावे। अब रथवत किनारे उधर चिता जोड़ी जाने लगी, अर्जुन मृत्यु की ओर बढ़ रहा, लेकिन बार बार जब भगवान की ओर कहते तो अर्जुन कहता मैं भूल जाऊंगा मैंने कोई कसम खाई है। जयद्रथ मैं भूल जाऊंगा मैंने कसम खाई है, भगवान के लिए मैं अपनी शपथ तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भगवान को कुछ ना कहो, मैं जल जाऊंगा, कोई बात नहीं। और वो बार बार भगवान ने कहा तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान हो, कुछ करके दिखाओ। जब एकदम भगवान समझ गए कि अब कुछ ये भाग नहीं पाएगा, बस अचानक वो उनकी माया थी, सुदर्शन हटाया और अर्जुन से कहा चलो मत, इसे ही मारो, देखो अभी तो सूरज बाकी है। अरे दिन में रात हो गई थी, वो समझ न पाए। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकृति के नियम तोड़ देते। अपने जो कि प्रेम की परीक्षा में वो पास है, वो जानते हैं मेरा प्रेमी है, और जो मेरा प्रेमी है उसका कोई अहित करे, ये असंभव है संसार में। ये भगवान का उद्घोष है, भगवान का उद्घोष है। दत्तात्रेय जी ने अम्बरीश को जलाने का प्रयास किया, तो अंत में देखो दत्तात्रेय जी को अम्बरीश महाराजा अम्बरीश से क्षमा मांगनी पड़ी। भगवान ने वहां कहा कि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। तीनों लोक में दौड़े दत्तात्रेय जी, अरे वो दुर्वासा जी तीनों लोक में दौड़े, लेकिन कहीं रक्षा न मिली। और अंत में कहा मेरे भक्त अम्बरीश के पास ही जाओ, तभी आप कर सकते। यही बात यहाँ थी। अब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, आप सब कथा जानते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, लेकिन आप सोचो अगर परमात्मा की शरण में ना होते तो उसी दिन मर जाते, क्या मरता। यानी तुम भगवान से प्रेम करो तो ये घर गृहस्थी चलना ये बड़ी छोटी बात है।
चाहे जैसी दशा हो, लेकिन जो भगवान की शरण में है उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। देखो राम कथा में लिखा है कि भगवान जंगल चले जाएं, इसलिए केकई की मति बदल गई, मंथरा की मति बदल गई, लेकिन भगवान का प्रेमी दुलारा है भरत। तो जब भरत की मति बदलने को कहा तो सब देवता, सरस्वती जी भी हाथ जोड़ ली कि नहीं, हम भगवान के भक्त के साथ कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो अपकार भक्त कर रही, राम रोष पावक सो चरई। माने जो भक्त है भगवान का, उसका अहित कोई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात कहते हैं। भगवान जब जंगल को जा रहे थे, भगवान राम जब वन को गए तो धरती माता अपने स्वभाव में थी। क्यों? क्योंकि धरती माता का स्वभाव है कठोर होना, तो वो कठोर, उसमें कांटे भी है, कहीं कहीं कंकड़ भी है, कहीं कहीं पत्थर भी है। पूरे रास्ते में कहीं कहीं कंकड़ है, कहीं कहीं पत्थर है। जैसा स्वभाव है धरती माता वैसी ही। अंदर दुखी होती कि प्रभु देखो तुमको लीला के समय कितना दुख सहना पड़ रहा है, लेकिन रूप अपना स्वभाव नहीं बदला। लेकिन वही धरती माता, रामचरितमानस में पढ़ो लिखा हुआ, जब भरत जी जाते हैं तो भरत जी नंगे पैर जाते हैं राम को मनाने, तो लिखा हुआ है कि उस कंकड़, कठोरता, उस कंकड़, कठोरता, ये तीनों चीजें धरती माता छुपा लेती है अपने आप। काहे के लिए? कि मेरे भगवान का प्यारा दुलारा भरत है, और अगर इसके पैरों को कष्ट हुआ तो भगवान नाराज है। माने भरत जी जहां पैर रखते हैं, सोचो भक्त में कितनी महिमा। भरत जी जहां पैर रखते हैं वहां धरती माता कोमल हो जाती है। कुछ गड़ जाता है ना तो कुछ को छुपा लेती है, और कंकड़ होता है उसको अपने अंदर छुपा लेती है। जहां जहां भरत पैर रखते हैं, भक्ति की कितनी बड़ी घटना। स्वयं भगवान उसी रास्ते गए थे, तो धरती का रास्ता जैसा होना चाहिए वैसा था, लेकिन जब भरत जी गए तो मानो कोमल मखमल बिछा हो ऐसा रहा। ये चौपाई लिखी हुई बाकायदा। ये जो कुश है और कंकड़ है और कठोरता है, धरती माता तीनों चीजें छुपा लेते हैं। बहुत मुलायम रहता है जहां पर भरत का पैर पड़ता है। ऊपर धूप ना हो तो बादल छाया रखते हैं। ये सब कहा है, ये केवल एक चीज है कि जो भगवान की शरण हो गया, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, सब इच्छाएं छोड़ दी, सब वासनाएं छोड़ दी, सब कामनाएं छोड़ दी, केवल भगवान का हो गया, वो संसार में भी पूजित होता है और मृत्यु तो उसकी होती ही नहीं है। ये जड़ शरीर भी अमर भगवान कर देते हैं, इसकी मूर्तियां बनती, पूजा होती है। उसका नाम जो मर जाने वाला है वो भी अमर हो जाता है। तुम जानते हो भक्त अमर हो जाता है। अरे हर जीव अमर है। सुनो गौर से, कौन अमर होता है? दो चीजें मरेंगी, नाम रूप, नाम रूप, और दोनों अमर कर देते हैं भगवान। भक्त के रूप की पूजा होने लगती है और भक्त का नाम अमर हो जाता है। देखो हनुमान जी का रूप अमर है, हनुमान जी का नाम अमर है। जितने संत हुए सब संतों का नाम अमर है, सब संतों का रूप अमर है। यानी जो मिट जाने वाली चीज होती है, जो नाशवान है, जो मर जाने वाली है, उसको अमर कर दिया। जीव तो अमर था, जीव तो अमर ही था, वो तो भगवान का हो गया, तो भगवान हो गया। जानत तुम्हें हो जाए, वो तो भगवान में डूब के भगवान हो गया। लेकिन जिस शरीर में परमात्मा प्रकट हुआ, उस शरीर की पूजा होने लगती है। ये भगवान की दया है। अगर ना होने लगे तो संसार कैसे जान पावे कि भक्ति कोई बड़ी चीज है? ऐसा कि नहीं? ये चमत्कारी घटना अगर भगवान ना करे, आश्चर्यजनक घटना अगर परमात्मा ना करे, तो हम तुम कैसे जान पाएंगे कि ये असली सच्चा भक्त है? अभी देखो आप इस समय जैसे
अपने बाबा प्रेमानंद बाबा को देखो, प्रधानमंत्री रोज कहे, प्रधानमंत्री कोई देश का राष्ट्रपति रोज कहे कि रात को 2 बजे 1 लाख आदमी लाओ, तो बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा। और आएंगे भी तो जल्दी उठ के भागेंगे, कोई श्रद्धा प्रेम से नहीं है। और एक चमत्कार है कि 5 साल होने वाला है, रोज सुबह 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी। अब आंख के अंधे हो तो तुम्हें ना दिखाई पड़े कि कौन कहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, कि राष्ट्रपति बन गए, कि बहुत बड़ा पद है, कि कौन सी चीज है, कुछ नहीं है। और ना बाबा के कि कुछ हो रहा है। परमात्मा कहता है कि देखो इसके हृदय में प्रकट हो तो महिमा फैलानी पड़ेगी, इसी से जगत में भक्ति बढ़ेगी। ये खूबी है ना, देख सको अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन देखो सामने है प्रत्यक्ष की नहीं। जितने संत हुए आज तक, परमात्मा ऐसा कुछ करता है आश्चर्यजनक। जैसे अपने बाबा जब जीवन साहब थे तो दीवार चल रही, दीवार चल गई तो आज भी लोग चकित है, मेला लगता है। कहने का मतलब अगर तुम्हारे घट में परमात्मा प्रकट हो गया सचमुच, तो तुम्हें मुकुट बांधने की जरूरत नहीं, तुम्हें प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कहना नहीं पड़ेगा भैया हमें मानो, हम बड़े भगत, या हमें सुनो, या हमें समझो। बस तुम परमात्मा में मर जाओ, जगत में अमर हो जाओ। तुम अपना अहंकार परमात्मा में मार दो। देखो एक बड़ी बढ़िया बात हमें याद आ गई, तुम लोगों को बताना। अभी गणेश पूजा मनाई गई, भगवान गणेश की। भगवान गणपति का जो स्वरूप है ये ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने की अवस्था है। सुनो गौर से। अभी कल शायद इस पे बात भी बनी थी, संजीव ने पूछा था। लोग प्रश्न भी करते हैं, कुछ लोग हंसी भी उड़ाते कि इनके यहाँ कौन सी चिकित्सा थी कि बालक के सिर पे हाथी का सिर कट दिया, है ना। तब गौर से सुनो, अपने यहाँ जितनी कथाएं पुराणों में लिखी हैं वे प्रतीकात्मक है, उनके पीछे कुछ उद्देश्य है, उनके पीछे कुछ उपदेश है, समझ सको तो जानो। गणपति कहा जाता है बुद्धि को, गण माने इंद्रियां, पति माने बुद्धि। तो जो जीव होता है वो जीव, हम सब साधारण जीव हैं, मनुष्य जितने सब साधारण जीव हैं। और जो शिव है, शिव माने कल्याण स्वरूप, वो गुरु होता है, सदगुरु शिव है। यो गुरा सा शिवा प्रोक्ता, माने जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। इसमें जो भेद मानता है वो मूर्ख है। भगवान शंकर जो है वो कौन है? वो गुरु है। साकार रूप में जो गुरु होता है वो शिव है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर देखने भर का है, शरीर उसका भस्म हो चुका, इसीलिए शंकर भगवान भस्म रमा। वो इन 2 जड़ आंखों से नहीं देखता, उसकी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है, इसीलिए भगवान शंकर के पास तीसरी आंख। वो गंगा जी बह रही है, यानी उसके सिर पर ज्ञान की गंगा, वहां सिर में माने उसकी बुद्धि में ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, बह रही है। और त्रिशूल उसकी मुट्ठी में है, मुट्ठी में, मुट्ठी में माने दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये गुरु की मुट्ठी में, वो अलग है, उसको सता नहीं सकते। जिस पर कृपा कर दे उसको भी त्रिशूल यानी तीनों जो ताप है वो सता नहीं सकते, वो है गुरु। तो भगवान शंकर गुरु है। तो जब कोई भक्त, सुनो भैया गौर से, जब कोई भक्त भगवान की शरण में जाता है तो सबसे पहला काम गुरु करता है उसका देहाभिमान रूपी जो पुराना सिर है काट देता है। गुरु का करता है शीश उतार ले चेले का, यह काम बड़ा अलबेले का, गुरु पक्का शिकारी चेले का। वो सबसे पहले काम करता है देहाभिमान यानी पुराना वाला जो अहंकार है, मैं शरीर हूं, ये सिर काट लेगा। क्यों? क्योंकि वो गुरु है। और जब सिर काट लिया तो क्या करता है कि बिना सिर के कैसे रहेगा, तो नया सिर जोड़ता है, नया सिर जोड़ देता है। यानी पुराना देहाभिमान मैं शरीर हूं ये काट दिया, ये अहंकार गिरा दिया, ये अहंकार नष्ट कर दिया। किसने? शिव रूपी गुरु ने। और जब ये नष्ट कर दिया तब उसके अंदर ज्ञान प्रकट हुआ तो नया सिर हुआ। नए सिर में कुछ खूबियां हैं जो हाथी के सिर से मिलती जुलती हैं, इसीलिए प्रतीक में बना दिया गया कि हाथी का सिर जोड़ दिया।
हाथी के सिर की खूबी सुनो। पहली खूबी होती है कि उसकी जो आंखें होती हैं वो शरीर के अनुपात में बहुत छोटी है, हमारे तुम्हारे अनुपात में नहीं होती। हाथी का शरीर बहुत बड़ा, आंखें बड़ी छोटी छोटी। माने अब जब गुरु की दृष्टि प्राप्त हुई तो शिष्य को सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। पहले स्थूल दृष्टि थी, भौतिक जगत देखता था, अब गुरु कृपा से नया सिर लग गया, अब उसको सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त है। अब वो पूरे जगत में परमात्मा को देख लेता है, पूरे जगत में वो परमात्मा को देख लेता है। ये पहला परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन, हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। कान माने जिनसे हम ग्रहण करें सब, तो वो कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े सूप जैसे होते हैं। तो कहा गया साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए और सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाया। तो गुरु कृपा से शिष्य को वो दृष्टि प्राप्त हो गई, वो विवेक प्राप्त हो गया, विवेक रूपी सूप, कि अब चाहे जो वो इतिहास पुराण महाभारत ग्रंथ पढ़े और बड़ी जल्दी उसका सार निकाल लेता, बड़ी जल्दी। ऐसे कुछ कहा, बस उस ग्रंथ को पढ़ा, उस चीज को पढ़ा और उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका सार क्या है, उस चीज को निकालने की क्षमता आ गई। तो वो हाथी जैसे कान हो गए, माने सार को ग्रहण कर लेता है और निरर्थक को छोड़ देता है। तीसरी चीज और उसमें आ गई, जैसे हाथी की सूंड लंबी होती है, तो लंबी सूंड से क्या होता है? बड़ी दूर से ही वो चीजों को ग्रहण कर सकता है, उसको समीप जाने की जरूरत। तो इसी तरह गुरु कृपा से जब वो ज्ञानवान हुआ, बोधवान हुआ, तो का खूबी हो गई, उसको बीज में वृक्ष दिखने लगा। जैसे सूर से दूर से जानिए कि अच्छा है कि खराब, इसी प्रकार से जो ज्ञानवान होता है उसको तुम्हें ज्यादा नहीं परखना, दूर से ही वो परख लेता कि आदमी दुष्ट है कि अच्छा है, सज्जन है कि दुर्जन है, ये कार्य करने जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा। तो उस विवेकी गुरु कृपा जिसे प्राप्त है उसको ज्यादा परखने की जरूरत, वो उसको विवेक प्राप्त है। ये सूत्र है। हाथी में एक और चीज होती है, कहते हैं हाथी के सिर में गज मुक्ता होता है, माने मुक्ता मणि होती है, अर्थात उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त होता है। शिष्य को जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो यही कथा है। तो जब ऐसा हो गया तो क्या हो गया? अब वो ज्ञानवान हो गया, और जो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, तो संसार में प्रथम पूजा उसकी अपने आप। कुछ परिचय थोड़े देगा। जिसको गुरु कृपा प्राप्त हो गई, जिसको भगवत कृपा प्राप्त हो गई, जिसको परमात्मा का बोध हो गया, वो मुकुट बांधने की जरूरत नहीं है, पद पाने की जरूरत नहीं, अपने आप संसार उसकी पूजा करने लगता है और सबसे पहली पूजा उसकी होगी। इसीलिए गणेश जी जगत में प्रथम पूजा। तो इसमें कुछ आश्चर्यजनक है कहा, ये प्रतीकात्मक है सब जितनी कथाएं। अब प्रतीक से जो समझे तो जान ले कि ये कौन सी घटना। ये घटना है कि जब हम गुरु के पास जाएंगे और गुरु ये देहा अभिमान हटा देगा और ज्ञान का जो स्वरूप हमारा प्रकट होगा, उसमें ये खूबियां अपने आप आ जाएंगी। तो जरूरत आपको केवल एक चीज की है, सद्गुरु की प्राप्ति भी भगवान की दया से होती है। केवल एक ही चीज जो हम शुरू से कह रहे हैं कि भगवान को अपना मानो और भगवान से प्रेम करो। प्रेम का मतलब है अपना मानो। शर्त एक और है, भगवान को कौन पाएगा? एक शर्त है, जहां जहां आपकी ममता है। देखो जैसे सुंदरकांड में भगवान राम कहते हैं, बस वो भक्ति का सूत्र है। जहां जहां आपकी ममता है वहां से ममता हटाकर भगवान में जोड़ दीजिए। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांध भर। माने भगवान को अपना मानिए। और एक चीज और करनी है साथ में, समदर्शी इच्छा कछु नाही। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माई। न किसी से डरो, न सुखाने पे प्रसन्न हो जाओ, बहुत ज्यादा झूठी खुशी न, और न दुखाने पे दुखी हो, न किसी से भयभीत हो। समदर्शी माने सर्वत्र परमात्मा
देखो, जो कुछ भी है सब हमारे प्रभु का है। एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया है। दूजा कौन कहां से आया, रे मन तू भरमाया। सर्वत्र भगवान को देखो और इच्छा कछु नहीं, माने इच्छा कोई ना करो। ये बहुत बड़ी शर्त है। इच्छा कोई ना करो। अब ये कोई बात नहीं मानेगा, इच्छा कैसे ना करें, जरूरत होगी तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। अरे नहीं करनी पड़ेगी। गौर से सुनो हमारी बात। जब तुम जानने वाले हुए हो, गौर से सुनो ये बात, जब तुम जानने वाले हो गए तो हो सकता है थोड़ी देर भूखा रहना पड़ा, और जब तुम करने वाले हो गए तो हो सकता है 2 दिन तुमने गंदे कपड़े पहने हुए। जब तुम करता धरता बन गए तो हो सकता है 2 दिन भूखे रह गए। लेकिन जब तुम किसी लायक नहीं थे, किसी लायक, किसी लायक का मतलब शिशु, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, जब तुम शिशु थे, ना जानो भूख का है, ना जानो प्यास का है, ना जानो मरना का है, ना जानो पैदा होना का है। सांप आवे काट ले तो मर जाओगे, आग में गिर जाओ तो मर जाओगे, कोई खाना ना दे तो मर जाओगे, मल मूत्र त्याग कर लोगे वहीं पड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं है। और जब ये अवस्था तुम्हारी रही, तुम्हें पता नहीं था, तुम संभाल नहीं सकते थे, तो तुम नहीं बता सकते, लेकिन घर वालों से पूछो तो 1 घंटे के लिए भी ना तुम्हारा कपड़ा गंदा रहा होगा, ना तुम्हारा बिस्तर गंदा रहा होगा, और ना तुम भूखे रहे। रहा ऐसा नहीं रहा, 1 घंटे के लिए भी ऐसा नहीं रहा होगा कि तुम्हारा बिस्तर गंदा रहा हो, या तुम्हारा कपड़ा गंदा रहा हो, या तुम भूखे प्यासे रहे हो। क्यों? क्योंकि उस समय परमात्मा संभाल रहा था, तो माँ के रूप में, पिता के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में पूरे घर का ख्याल रहता है। किस पर? जो शिशु है। सुनो नहीं, तुम्हारी ही अवस्था है। जब शिशु थे तो पूरा घर का ख्याल था, और जब बालक हुए तो ख्याल कम हो गया। काहे? अब मांग लेगा। जब बालक हुए तो ख्याल कम हो गया, काहे? अब मांग लेगा, खुद भूख लगेगी तो मांग लेगा। और अगर कहीं गंदगी करते तो डांट और थप्पड़ भी पड़ने लगा, काहे? अब जानबूझ के कर दिया इसने गंदा, वही माता थप्पड़ मारने लगी। और जब और बड़े हुए तब कहा, भैया हम कुछ करो धरो, भैया हम कुछ करो धरो। अर्थात जैसे जैसे हमारा अहंकार बढ़ता है, वैसे वैसे जब हम अपने बल पर खड़े होते हैं तो हमें करना पड़ता है। लेकिन जब हम बिल्कुल शिशु की तरह हो जाते हैं तब परमात्मा संभालता है। तो जो शिशु की दशा होती है वही ब्रह्म ज्ञानी महात्मा की होती है, इसीलिए उनको परमहंस कहा जाता है। तो परमहंस जो होते हैं उनको परमात्मा संभालता है। तो उनको अगर भूख लगी है तो भूख से पहले 10 लोगों के हाथ में भोजन होता है कि गुरुजी खा लो। प्यास से पहले 10 लोग खड़े होते कि गुरुजी पानी पी। जरूरत से पहले सेवा करता है परमात्मा। ये भक्ति की महिमा है। जो बिल्कुल भगवान की शरण में हो गया तो उसके साथ जादू ही होता है, लेकिन वो अहंकार नहीं होता। उसका अहंकार मर चुका, तुम जान नहीं पाओगे, उसको पहचान नहीं पाओगे। पंछी था तो रम गया, आसन बचे भूत, कंडी जल गई है केवल कंडी जैसा है, अखबार जल गया है केवल अखबार जैसा है। इसी तरह उसका जीव भाव अहंकार नष्ट हो गया है, केवल शरीर दिखता। उस अवस्था में वो छोटे शिशु की तरह होता है, और जब शिशु की तरह होता है तो शिशु की तरह ही भगवान उसको संभालते हैं। भगवान संभालते हैं। तो ये तुमको चिंता नहीं करनी पड़ेगी अगर पूरी शरण कोई ले ले। यही भगवान राम वाली बात अपना लो, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मने बाण पर
जैसे छोटा बच्चा चलो जानकार हुआ तो वो प्यासा हुआ, रोआ, दुखी हुआ, भूखा हुआ तो रोएगा, किसको पुकारेगा? जो अपना होगा, अपने को तो पुकारेगा। लेकिन जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो केवल भगवान को अपना मानते हैं, वो अपने भगवान को पुकारते हैं। तो तुम संसार में अपनों को पुकारोगे तो उनकी जितनी सीमा है, जितनी सामर्थ्य है, उतने कर पाएंगे। वो जगत पिता को पुकारता है, उनके लिए रोता है, उन्हीं से अपना दुख का है, उन्हीं से सुख का है, उन्हीं को अपना माने। तो घटना ये होती है कि वो जगत नियंता सामर्थ्यवान है, और जो सामर्थ्यवान है जब वो करता है तो असीमित करता है। जब उसकी कृपा होती है तो अनंत कृपा होती है। अरे तुम रोए तो तुम्हारे पिता की जो क्षमता होगी, माँ की जो क्षमता होगी, वही तो करेगा। लेकिन भक्त रोया तो जब भक्त रोया तो उसने तो सारी डोर भगवान से जोड़ रखी है। तो जब भगवान करेगा तो उसकी जितनी क्षमता है उतना करेगा, उसकी जितनी सामर्थ्य है उतना करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो इसीलिए भक्तों की महिमा इतनी अनंत कही जाती है। बस यही शर्त है कि भगवान को अपना मानो, सर्वत्र भगवान को देखो, किसी से ईर्ष्या द्वेष घृणा ना करो, और सबसे बड़ी बात है कि कोई इच्छा ना करो। क्योंकि जब तुम इच्छा करते हो तो इच्छा के अनुसार तुम्हारा जीवन चलता है, तो तुम जीव छोटा जीवन होगा, असीमित कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी इच्छाएं पहले से रख रहे हो। और जब तुम अपनी इच्छा हटा देते हो तो भगवत इच्छा से जीवन चलेगा, और जब भगवत इच्छा से जीवन चलेगा तो तुम्हें पता नहीं है वो कहाँ पल में क्या कर दे ये कोई ना जाने। खेल है खिलाड़ी तेरे बड़े भी बिना, जब वो करेगा तो पता नहीं क्या करेगा। और जब तुम मानो तो चिम्मच भर की बुद्धि है, उतने मांग पाओगे भगवान ये घर बन जाए, और ये नौकरी लग जाए, और इतना रुपया हो जाए, और बिटिया ब्याह हो जाए। इसके बाहर तुम कुछ नहीं कह पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि चिम्मच भर की, और वो महासागर, वो पूरा सागर उड़ेल देना चाहता है, वो पूरा अपने को हृदय में प्रकट कर देना चाहता है। और तुम्हारी चिम्मच भर की बुद्धि, तो ये बुद्धि बीच से हटा दो। समाधि माने बुद्धि समा जाए, बस समाधि होगी। धी माने बुद्धि समा गई, काम खत्म। जैसा प्रभु चाहे वैसा नचावे, हम तो है गाना तेरी बसुरिया, जी चाहे जैसे बजा। हम तो है गाना तेरी कठपुतली, जी चाहे जैसे नचा ले। तो जो भगवान के हो गए, भगवान का माने ऐसा शरण उनकी हुए कि उन्हीं के हो गए। अरे फिर जब भगवान कृपा करता है तो निहाल कर देता है, परमात्मा कृपा करता है तो निहाल कर देता है। वो संसार को, पूरा संसार ये जान जाता है कि इस घट में भक्त के परमात्मा प्रकट है। हर घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, लेकिन बलिहारी वाह घट की जा घट प्रगट। उस घट पर संसार न्यौछावर हो जाता है जिस घट में परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो वो सर्वत्र घट घट में है, कण कण में है, लेकिन जिस घट में परमात्मा प्रकट हो जाता है उसके चरणों में, उसके कहा, उसके चरण नहीं बचे। जिसके अपने चरण होते हैं तब तक उसको अहंकार है, कभी ये पैर न छुओ, पाप पर ही अहंकार। अरे मर गया पंछी था सो रम गया, कोई बचवे नहीं करा। अब का बचा माटी महादेव, मन हुए पाँव छुओ और मन हुए गाली दियो। मतलब अहंकार जिसका नष्ट हो गया, जिसका मैं भगवान में डूब गया, जीव भाव परमात्मा में मिल गया, वहां परमात्मा निवास करता है, वहां परमात्मा निवास करता है। तो फिर उसकी महिमा छुपी नहीं रहती। ये भगवान इसीलिए ताकि भक्ति बढ़े, इसीलिए दोहा लिखा है, भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम भक्त ये। माने भक्ति भगवान, भगत भगत भगवंत और गुरु, ये चार केवल कहे जाते हैं, लेकिन इनका जो वक्त माने आकार है, जो तत्व है, वो एक ही। माने भक्त में भगवान होता है और भक्त पूर्ण वही गुरु होता है, उसी में पूरी भक्ति प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि उसी जैसे बिजली है,
लेकिन पूरी बिजली की महिमा तो पंखा या बल्ब से प्रकट यंत्र से होगी। तो इसी तरह वो परमात्मा है सर्वत्र घट व्यापी है, लेकिन जिस घट में अवसर मिला अहंकार पीछे हटा तब भगवान की महिमा प्रकट हो जाती है। तब भक्ति से सरल कुछ भी नहीं, केवल एक काम भैया करना है कि अपना मान लो बस। एक भजन कहो इसी भाव का, फिर समाप्त करते हैं।